Good morning, everyone. My respected teachers and my dear students. I hope all of you are doing well. I'm also good. हर मॉर्निंग हर सुबह हम एक कोट लेते हैं इस असेंबली ग्राउंड में, जिसका पहला सेंटेंस क्या है? We will always speak the truth. दूसरा लाइन है We will always do good to others. और तीसरा लाइन है We will always help others. सच तो आप बोलते ही हैं, बच्चे सच्चे होते हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो जो पहली लाइन है उसको मैं तस्लीम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। और जो दो लाइन है We will always do good to others, हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और अभी अभी इस दो सेंटेंसेस को आप सब लोगों ने कंप्लीट किया है। आपने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, हेल्प किया है। उन सब लोगों की तरफ से मैं आप सब लोगों का, अपने गार्जियंस का, अपने बच्चों का और भी जो भी लोग गायबाने तौर पे जो आप सब लोग नहीं जानते हैं, उन सब लोगों का मैं बहुत मशकूर, ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप नहीं जानते कि आप सब लोगों ने कितनी बड़ी मदद की है। आप नहीं जानते कि जो भी कुछ आपने किया है वो कहां कहां गया है। आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं और हम लोगों ने वो मंजर देखा है। आपने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने हद तक इम्कान पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी से कि उस जगह तक पहुंचाया जाए जो लोग हकदार हैं, जो लोग परेशान हैं। जिंदगी में अगर एक काम आप करते हैं और वो ये है कि आप मदद करते हैं और आपका नेचर हेल्पिंग है, तो आपको अपनी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जिन लोगों की भी मदद करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे आकर के कल को आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके लिए ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे आपके बुरे वक्त में जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। तो मैं अपने बच्चों से बहुत गुजारिश करूंगा कि ये जो नेचर है, हेल्पिंग नेचर, इसको जरूर डेवलप करिए। ये बहुत काम आने वाली चीज है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं, यूज करने के बाद उसे कहीं पर भी छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और वो रखा हुआ खराब हो जाता है। मसलन जो कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा का जो साइज है वो तो वही रह जाता है, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो किसी के काम आ सकता है, तो ये किया जा सकता है। जो शूज हम पहनते हैं, शूज का साइज वही का वही रह जाता है, लेकिन हमारा पैर बड़ा हो जाता है। वी आर ऑन द ग्रोइंग एज, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारा शूज छोटा हुआ है, हो गया है, बल्कि शूज छोटा नहीं होता है, हमारा पैर बड़ा हो जाता है। अगर उस शूज को आप सही ढंग से रखते हैं और तलाशते हैं कि वो जूता, वो शूज किसी जरूरतमंद को जा सकता है, तो आपको वो जरूरतमंद इंसान दिख जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके जो कपड़े जो अनयूज्ड हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे वक्त में जब कोई नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो वो लोग जो प्रोफेशनल मांगने वाले नहीं होते हैं, वो लोग जो प्रोफेशनल किसी के पास जाते हैं और अपना हाथ फैलाते हैं, वो लोग नहीं होते हैं। नेचुरल डिजास्टर में वो लोग होते हैं, वो आपदा में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनके पास बहुत सारा सरमाया होता है और अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारा मदद किया हुआ होता है। लेकिन जब नेचर अपना रुख दिखाता है तो अच्छे अच्छे लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग
جو پکے مکان میں رہ رہے تھے، ایسے لوگ جو دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، ایسے لوگ جو دوسروں کو ہر اعتبار سے، پیسے سے، جس چیز سے بھی وہ مدد کرتے تھے، وہ لوگ آج سڑک پہ ہیں۔ وہ شرماتے ہیں آپ سے کہنے میں، وہ جھجکتے ہیں کہنے میں کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کے پاس آپ کی دی ہوئی چیز جب جاتی ہے، ان کی روحوں کو بہت سکون ملتا ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعا آپ سب لوگوں کو ضرور بال ضرور لگے گی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا ٹف مشن تھا۔ اتنے کم وقت میں آپ سب لوگوں نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن دیا۔ میں اگر اکیلا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں بہت کم لوگوں تک پہنچ پاتا، لیکن آپ لوگوں کی بدولت میں سینکڑوں لوگوں کے بیچ گیا، سینکڑوں لوگوں کے بیچ پہنچا اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کی۔ کسی انسان کی پوری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل جائے تو ایک انسان کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم سب لوگ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے ریسپیکٹ میں دیکھا جائے تو جس ایریا میں ہم لوگوں نے وزٹ کیا ہے وہ بہت ہی چھوٹا، تنکے کے برابر وہ اسپیس ہے، وہ جگہ ہے۔ اگر اس کی ضرورت کو ہم سب لوگ مل کے پورا کرنا چاہیں تو مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے، لیکن خدا بھگوان گاڈ ایک ایسی چیز ہے، ہر انسان کی مدد کرتا ہے، ہر جگہ چیزوں کو دستیاب کرتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں۔ خیر، تو یہ ایک ٹف مشن جس میں ہمارے بہت سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے گارجینس، ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بچے، سب لوگوں نے اس میں بھرپور سہیوگ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس، جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ہاؤس کے کیپٹن، وائس کیپٹن، کچھ اولڈ بوائز بھی ہمارے اسکول کے، وہ بھی ہمارے مشن میں شامل ہوئے، جس میں نفیس ہیں، شہاب ہیں، اور ہمارے یہاں کے کیپٹن عرفات ہیں، جنید ہیں۔ بہت سارے بچے پیکیجنگ میں ہمارے ساتھ سیٹرڈے رات کے 12 ساڑھے 12 بجے تک ہمارے ساتھ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت سارے ٹیچرز، جس میں اشتیاق سر، راہل سر، اقبال سر، جمال سر، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے رات بھر ہمارے ساتھ پیکیجنگ کا کام کیا، اور پھر ہم لوگ صبح 8:30 بجے ایک مشن کے لیے ہم لوگ نکلے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور وہ مشن بہت حد تک کامیاب ہوا۔ میں پھر سے آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، بہت تھینکفل ہوں کہ آپ سب لوگوں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ سب لوگ کنٹینیو رکھیے۔ اگر آپ کسی ضرورت مند تک پہنچتے ہیں تبھی آپ کو احساس ہوگا کہ ضرورت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم 1 روپے 2 روپے کی قدر نہیں کرتے ہیں، کہیں پر بھی ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان 1 روپے 2 روپے کے سکوں کو جب ہم سمیٹتے ہیں تو وہ سکہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اتنا وزن ہوتا ہے اس میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے 10 روپے سے 10 روپے، جسے ہم بالکل معمولی رقم سمجھتے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں نے جو بھی کنٹریبیوشن دیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب ہم سب لوگ کسی مشن کے لیے جب ایک ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں کتنا وزن آ جاتا ہے۔ میں نے جو بھی امید کیا اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں سے کنٹریبیوشن ملا، اور ہم لوگ ایک بیچ کے ایک ذریعہ تھے جس نے آپ سب لوگوں کی جو امانت تھی اس کو صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی کمی بیشی اس میں رہ جاتی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے، اپنے گارجین سے اس کے لیے معافی چاہوں گا، اور میں پھر کوشش کروں گا کہ آگے کوئی ایسی ضرورت پیش آئے، ایسے حالات ہوں، ہم سب لوگ پھر سے کوشش کریں اور پھر سے ان ضرورت مندوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ان کے پاس اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سارے کپڑے، جو سردیوں کے کپڑے آدمی اٹھا کے لے کے نہیں بھاگ سکتا، سردیوں کے کپڑے بالکل خراب سے خراب ہو چکے ہیں، ان کی کمبل، ان کی رضائی، ان کے جو سرہانے میں ہم پیلوز رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں جس میں پانی جا کر کے اس چیزوں کو خراب کر چکا ہے۔ تو ابھی تو حالات یہ ہیں کہ کسی طرح سے انسان کھا پی لے اور زندہ رہے، لیکن آنے والے وقت میں
ज़रूरतें बहुत हैं वहाँ पे। जो खेत जिससे बहुत सारे लोग अनाज उगाते हैं और वो अनाज हम सब तक पहुँचता है, वो सारा का सारा फसल तबाह बर्बाद हो चुका है। हम सोच सकते हैं कि जो लोग पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। लेकिन अगर हम सब लोग फिर से अपने कमर को कसते हैं और तैयार होते हैं तो जरूर उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। जरूरत अगर देखनी हो तो कभी ठंड की रात में आप कुछ सामान लेकर के निकलिए, स्टेशन पे जाइए, सड़कों पे जाइए, आपको रात के 1 बजे 2 बजे वैसे लोग मेहनत करते हुए दिखेंगे जिनको दिन के उजाले में मेहनत करने में शर्म आती है। और ये बात सच है कि हमारे ओल्ड एज लोग इन गांवों में रात के अंधेरे में वो मेहनत करते हैं ताकि अपना भरण पोषण कर सकें। जब ठंड में सर्दियों में आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं कुछ सामान लेकर के, कुछ खाने की चीजें, कुछ कंबल, कुछ फ्रूट्स, और रात के 1 बजे 2 बजे आप निकल करके देखिए, आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत आराम में हूँ, तकलीफ तो यहाँ है। फिर आपको लगेगा कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो बहुत कम है, हमें और कुछ करना चाहिए। तो जो लोग इंसानियत के लिए, इंसान के लिए सोचता है, ऊपर वाला उसके लिए भी सोचता है। तो हम सब लोग इस चीज को देखें, कोशिश करें हमारे आसपास कितने लोग जरूरतमंद हैं, कहाँ कहाँ जरूरतमंद लोग हैं, हम किस तरह से खामोशी से किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो जरूर आप करिए। अपने पॉकेट मनी को कुछ इन सब कामों के लिए जरूर बचा करके रखिए। अगर आप 2 दिन आइसक्रीम नहीं खाते हैं तो आप 50 रुपीज बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं और उसको आप कहीं पे आप रख दीजिए। उस 50 रुपए को कभी भी ऐसे हालात हो जहाँ पे आप उस 50 रुपीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करिए। हमारे पास जितनी स्ट्रेंथ है, जितने बच्चे हैं, अगर सब लोग 50 रुपीज भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, हम बहुत सारे लोगों तक ब्लैंकेट पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं। आप समझ नहीं सकते कि वो 50 रुपए मिल करके, 10 रुपए 20 रुपए मिल करके कितना वजन उसमें आ जाता है और उसमें बहुत सारी बरकतें भी आ जाती हैं। इंसान जो सोचता है, जो उसकी नीयत है, उसके बरअक्स उसे ऊपर वाला देता है। मैं फिर से सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मिशन को आप सब लोगों ने कामयाब किया। आप सब लोगों की बहुत मेहनत इसमें शामिल हाल रही। जिन लोगों का भी नाम मैं नहीं ले पाया उन सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मिशन के लिए एक पहली लेडी जिसने ढेर सारा कंट्रीब्यूशन दिया, मैं माफी चाहूंगा, उनके बारे में मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। वो आपका इकराम की मदर है जिन्होंने सबसे पहले इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनके हस्बैंड खुद एक इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से, दिल्ली से, सऊदी से, कहीं न कहीं से जो कुछ भी उनको ऊपर वाले ने तौफीक दिया, वो सब यहाँ पे मुझे जो है वो यहाँ पे स्कूल में उन लोगों ने कलेक्ट किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा खाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँचाया। मैं उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली छोटे बच्चों का जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस मिशन में अपना सहयोग किया। शायद उनकी समझ उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वो महसूस कर सकते हैं कि प्यास क्या चीज़ होती है, भूख क्या चीज़ होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जब कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आएगी तो हम सब लोग फिर एक साथ खड़े होंगे और ज़रूर कोई ना कोई बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ को मैं भूल गया, मेरे नूर आलम भाई जिनका पूरा फैमिली इस मिशन में हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़े रहे और शुरू से लेकर के आखिर तक, इनके सारे बच्चे, इनकी फैमिली। तो मैं नूर आलम भाई के लिए कहूँगा कि आप सब लोग जोरदार ताली बजाइए। और ऐसे लोगों का हमारे साथ करना बहुत फख्र की बात है। साथ ही साथ हमारे सैयद सर, इशराक सर और जमाल सर, राहुल सर, मैं कह नहीं सकता कि किस सिचुएशन को हम लोगों ने फेस किया है, और लेकिन फिर भी आप लोगों की दुआएं थी, हम लोग लौट करके आ गए, सही सलामत आ गए। मैं एक दिन लेट इसलिए हूँ कि कल मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं आप सब लोगों के रूबरू हो सकता था। मैं बहुत थका हुआ था। मुझे भी लगता है कि कभी कभी छुट्टी ले लेनी चाहिए, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और मैं एक दिन डीले रहा आप लोगों के सामने। जो कारगुजारी है उसको रखने में, इस डीले के लिए माफी चाहूँगा।
میں کچھ ویڈیوز کچھ فوٹوز آپ لوگوں تک شیئر کروں گا، اس لیے نہیں کہ ہم نے اس طرح سے کام کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، نہیں، اس لیے کہ آپ احساس کر سکیں کہ آپ بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ ہی ہیں وہاں پہ، اور ہم تو صرف آپ کے سامانوں کو اٹھایا ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچایا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. And I'm really very happy and really very proud of you. آپ سب لوگوں کے لیے چھوٹے بچے جو مجھے نہیں سن پا رہے ہیں، میں جاؤں گا